हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम बॉटनेक गले में बैकनेक डिजाइन देखने वाले हैं। जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं और बैक में डिजाइन डालते हैं तो हमें बहुत सारा कैनवास और कपड़ा एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है। लेकिन आज का जो डिजाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कम कपड़े में आप आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा कैनवास भी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डिजाइन भी बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ब्लाउज की लेंथ कितनी है। यहाँ पे जो मेरे बैक पार्ट की लेंथ है वो टोटल 15 इंच है। चेस्ट का निशान मैंने यहाँ पे लगाया 10 इंच पे। चेस्ट मेरा 38 इंच का है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके मैंने यहाँ पे चेस्ट का निशान 10 इंच पे लगाया है। जब भी आप बॉटनिक ब्लाउज बनाते हो ना, आपको 2 से 2.5 इंच की लूजिंग ले लेनी है चेस्ट में। 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। टोटल शोल्डर मैंने यहाँ पे लिए हैं 6.75 इंच के। और आर्महोल का निशान हमने यहाँ पे लगाया है 6 इंच पे। यहाँ से हमने शोल्डर को माइनस किया है 1/2 इंच। अब नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 3.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे। एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप देंगे। यहाँ से भी निशान लगाना है आपको 3.75 इंच पे। और ये जो बॉक्स बना रहे हैं ना, इसका सेंटर आपको देख लेना है और सेंटर से अंदर आना है 1.5 इंच तक। और यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर हम माइनस करेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। इसको छोड़ते हुए ही आपको नेक का शेप देना है इस तरह से। अब जो ऊपर वाला नेक रहेगा ना, उसमें आप चाहे पट्टी लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं, इसमें आप कैनवास अटैच कर सकते हैं। इसमें मैं कैनवास अटैच करूंगी। तो यहाँ पे कैनवास लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसी के ऊपर रखते हुए आपको नेक को कट करना है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर जमा लेंगे। नेक पे जब हम कैनवास अटैच करते हैं ना, तो जो नेक की फिटिंग रहती है वो अच्छी आती है। कैनवास पे कट करने के बाद जो कैनवास रहेगा उसे भी आपको थोड़ी दूरी से कट कर लेना है इस तरह से। बॉटनेक ब्लाउज में हम जो आज डिजाइन बना रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको ऊपर का नेक ही रेडी करना है। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कैनवास कट किया है। तो गला तैयार कर लेंगे हम ऊपर का, उसके बाद हम डिजाइन डालना देखेंगे। तो आपको मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे हम हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक। दोनों पार्ट को अच्छे से जमा लेना है। जो नेक हमने कट किया ना, वो एकदम बराबर आना चाहिए मेन फैब्रिक के ऊपर। नीचे से भी लाइनिंग वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों एकदम बराबर होने चाहिए। यहाँ पे हम देख लेंगे, कहीं से कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा होगा तो उसको आपको अच्छे से सेट कर लेना है। अब जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे। जो हमारा गला कट किया है ना हमने, उसके ऊपर आपको कैनवास को जमा लेना है। लाइनिंग वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों नीचे रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको कैनवास को रखना है। इसको हम स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से स्टिच लगाने के बाद इसे कट करेंगे और गले पे हम लगाएंगे बारीक बारीक कट, ताकि इसे अच्छे से हम फोल्ड कर सकें। अब जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो जो हमारा कैनवास है वो सेंटर में आ जाएगा और लाइनिंग वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों अंदर की तरफ हो जाएंगे इस तरह से। गले को आपको अच्छे से बाहर निकाल लेना और इस पे स्टिच लगाना है। देखिए, ऊपर का गला हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उसे हम स्टिच कर लेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक से। जितना भी आसपास का ये फैब्रिक है ना, उसके कॉर्नर पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट आपके बिल्कुल पैक हो जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब ये जो हमारे डॉट है, इनको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों डॉट पॉइंट को आपको स्टिच लगा लेना है। डिजाइन हमारी दोनों डॉट पॉइंट के बीच में आएगी, तो आपको देख लेना है कि दोनों डॉट पॉइंट जो है आपके वो इक्वल दूरी से लगे। पूरा बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही हम उसमें डिजाइन डालेंगे। तो नीचे की तरफ भी हम इसमें पट्टी लगा के इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पट्टी को रेडी किया हुआ है। नीचे की तरफ हम ये पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से आपको 1 इंच चौड़ी पट्टी को कट करना है और उसे एक तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। उसके बाद इसे ब्लाउज में नीचे की तरफ अटैच कर लेंगे।
अटैच करने के बाद डायरेक्ट इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, इसमें कट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से हमारा फोल्ड हो जाएगा। नीचे की तरफ से धारी स्टिच लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद डबल से वापस से आपको सिलाई लगानी है, ताकि पट्टी जो रहेगी वो पूरी अटैच हो जाएगी। आप चाहें तो नीचे की तरफ पट्टी में तुरपाई भी कर सकते हैं, या डबल स्टिच लगा के इसको पूरा पैक कर सकते हैं। अब ये हमारा जो ब्लाउज का बैक पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके सेंटर में हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन डालने से पहले आपको चौक से इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है कि डिजाइन आपको कितने गले पर चाहिए। तो हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे मार्किंग करना, पूरे ऊपर के गले तक जाएगी हमारी, जो बॉटनेक गला हमारा आ रहा है ना, यहाँ तक। इस तरह से हम डिजाइन लेंगे तो इसमें बीच बीच में हम पत्तियां बनाएंगे। तो उनको हम इंच टेप से नाप के देख लेंगे कि हमें कितने कितने इंच की दूरी पे एक एक पट्टी चाहिए। तो यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर मैं एक पत्ती लूंगी, फिर वापस से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मेरी टोटल 4 पत्तियां हो जाएंगी। आप चाहें तो नीचे की तरफ भी एक और ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से मुझे नीचे की तरफ से बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, सिर्फ ऊपर की तरफ मुझे डिजाइन चाहिए। तो मैं यहीं तक 4 पट्टियां रेडी करूंगी। फैब्रिक के ऊपर हमें क्लियर हो गया कि कितनी पट्टियां हमें टोटल यहाँ पे रेडी करनी है। तो यहाँ पे टोटल मुझे 4 पत्तियां चाहिए। इसको हम साइड में रखेंगे और कैनवास पे कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे अपना बचा हुआ कैनवास भी ले सकते हैं। इस तरह से कैनवास को हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एक और फोल्ड करूंगी, क्योंकि टोटल मुझे यहाँ पे कितनी पत्तियां चाहिए, 4 पत्तियां चाहिए। तो 2 मेरी इसमें रेडी हो जाएगी। यहाँ से पत्तियों की जो हमारी टोटल लंबाई रहेगी ना, वो मैं 2 इंच तक रखूंगी। शेप देंगे हम पत्ती का। आप आपके अकॉर्डिंग शेप चेंज भी कर सकते हैं, और थोड़ी दूरी से हम कैनवास को यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको पत्तियों को रेडी करना है। तो यहाँ पे 2 मेरी रेडी हो चुकी है, 2 मैं इसी तरह से और रेडी कर लूंगी। यहाँ पे चारों पत्तियां मैंने रेडी कर ली है। इसको हम फैब्रिक से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक ले लेना है और इसको फैब्रिक से कवर कर लेना है चारों तरफ से। इस तरह से सेंटर में हम कैनवास को रखेंगे, और जितना भी हमारा फैब्रिक रहेगा उसको फोल्ड करते हुए इसको अटैच करेंगे। पैक करने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा होगा उसको कट कर लेंगे। ये इस तरह से कैनवास को आपको फैब्रिक से पैक कर लेना है। जो हमारी तीनों पट्टियां हैं उन्हें भी हम इसी तरह से पैक करके रेडी कर लेंगे। चारों कैनवास को मैंने फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम अपने ब्लाउज में लगाना देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। जहां जहां हमने निशान लगाया है ना, वहां वहां पे हमारी पट्टियां अटैच होगी। इस तरह से चारों हमारी यहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली अटैच करेंगे। इस तरह से आपको कॉर्नर पे कट लगा लेना है। इसके सेंटर पे हम कट लगाएंगे, और फिर जो हमने निशान लगाया है वहां पे हम इस तरह से कैनवास को रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह क्रॉस में रखेंगे। सिलाई लगा लिया हमने। अब इसमें हम कट लगाएंगे ताकि इसको हम अच्छे से फोल्ड कर सकें। तो इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे, और इस पे धार स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको पट्टी को रेडी करना है। अब जो हमने सेकंड डिजाइन रेडी करी है ना कैनवास की, उसको भी हम अटैच करेंगे इसी तरह से।
जब भी आप कैनवास को ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे ना, तो जो कैनवास का कपड़ा रहेगा उसमें आपको कट लगा लेना है सेंटर के ऊपर। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपने निशान लगाया है, वहीं पे आपका कैनवास आना चाहिए। इस तरह क्रॉस में रखते हुए जो पट्टी का ये सेकंड वाला साइड है ना, दूसरा वाला, वो आपका नीचे की तरफ आना चाहिए। इसको सिलाई से अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी आपको कट लगाना है और इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ध्यान से आपको कट लगाना है ताकि जो आपका धागा है ना वो कट ना हो इसमें। आप चाहें तो इसमें डबल स्टिच भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा आपका। कट लगाने के बाद अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें धारी स्टिच लगाएंगे। अब इसी तरह से बाकी दो पट्टियों को भी हम अटैच कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट में मैंने चारों कैनवास को लगा के यहाँ पे अटैच कर लिया, तो हमारी डिज़ाइन लगभग रेडी हो चुकी है। अब जो मैंने यहाँ पे शेप दिया था ना, उसमें मैं लेस अटैच करूँगी। नेक के ऊपर से आपको लेस को अटैच करते हुए लाना है, सिर्फ यहाँ से, ये जो साइड में हमने मार्किंग करी थी ना, वहाँ से। डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम मोती अटैच करेंगे। तो आप चाहें तो इसे बिना मोती के भी रख सकते हैं और इसमें मोती भी अटैच कर सकते हैं। इसका जो सेंटर रहेगा ना डिज़ाइन का, वहाँ पे हम मोती टक कर लेंगे। इसी तरह से मैं हर एक पत्ती के कॉर्नर पे मोती अटैच कर लूंगी। और ये जो हमारा ब्लाउज डिजाइन है ना, ये बॉडी पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट रहता है। कहीं से भी जो लूज होने का प्रॉब्लम रहता है ना, वो इसमें नहीं आता है और बहुत कम कपड़े में आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ब्लाउज डिजाइन सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।